वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दीज ग्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ एक फर्टिलाइज़र के बारे में शेयर करूंगी जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप लिक्विड फॉर्मेशन में बना के फिर आप इसको अप्लाई करोगे। कैसे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जिसको आप कैसे लिक्विड टी बनाओगे वो आज मैं बना के दिखाऊंगी। ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होते हैं पाउडर फॉर्म, ये पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और एक केक वाले में भी आते हैं। मैं अब ऑनलाइन से ये मस्टर्ड पाउडर जो पाउडर है वो देखिए ये ऐसे होते हैं, ये मैंने मंगवाई हूँ। ये जो लिक्विड टी है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें आप यूज़ नहीं करोगे, वो चीज़ मैं पहले बता देती हूँ। ये जो लिक्विड टी आप बनाओगे वो इंडोर में आप अप्लाई नहीं करना, और कैक्टस सकुलेंट जो प्लांट्स होते हैं उसमें आप अप्लाई नहीं करना। एडेनियम में भी आप इसको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इससे वो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। इसलिए वो वाली जो प्लांट्स होते हैं उसमें आप अप्लाई नहीं करना। तो चलिए मैं आप प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। ये जो मिट्टी का गमला होते हैं, मिट्टी का जो पतीला होते यूज़ करना, नहीं तो जो प्लास्टिक कैन होते हैं, प्लास्टिक बाल्टी वगैरह होते हैं उसमें भी ये आप बना सकते हो, लेकिन इसमें बनाओगे तो बहुत अच्छे से ये होगा। तो मैं दिखाती हूँ कैसे ये बनाती हूँ। ये मेरे 5 लीटर का है, देखिए ये मेरे 5 लीटर का है। तो मैं 5 लीटर वाटर में दे देती हूँ। इसमें 5 लीटर वाटर में ये यहाँ पर है 5 लीटर। 5 लीटर वाटर में आप 250 ग्राम 5 लीटर पानी में आप 250 ग्राम इसमें मिक्स करोगे। मेरे ये 120 का है, तो आप इसमें मैं तो इसमें 2 टाइम्स यूज़ करूँगी। देखिए और थोड़ी सी बस, फिर इसको अच्छे से स्टेयर कर देना। कोई लम्ब वगैरह ना हो, ये भी आप देखना अच्छे से इसको। विंटर में लिक्विड टी बनने के लिए टाइम लगेगा 5 to 7 डेज, और समर में ये 3 to 4 डेज में हो जाएगा। जब आप केक यूज़ करोगे एटलीस्ट आपको 4 डेज देना होगा, और पाउडर फॉर्म जब आप यूज़ करोगे 3 डेज में ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करके इसके बाद इसको अब अच्छे से ढक के रख देना। ये जो टी है इसमें प्रोटीन, एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ इसमें है। ये प्लांट्स के लिए अमृत के समान होते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए। तो मैं आपके साथ ये 3 डेज़ के बाद मिलूँगी। 3 डेज़ के बाद मैं दिखाऊंगी ये कैसे फर्मेंटेशन के बाद इसका जो लुक से कैसा होगा, तो मैं उस टाइम में आपको दिखाऊंगी और मेरे प्लांट्स में भी ये अप्लाई करूंगी, तो आप देखना। ठीक है, तो मिलते हैं 3 डेज़ के बाद। तो रेडी है मेरी फर्मेंटेड मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। देखिए पूरा गाढ़ा हो गया। ये विंटर सीजन में 7 डेज़ लगते हैं और समर में 3 to 4 डेज़। तो मेरे यहाँ विंटर चल रहे हैं, तो मैं आफ्टर 7 डेज़ आपको ये दिखा रही हूँ। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी मेरे सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पर। अब मैं इसकी मिक्सिंग दिखाऊँगी। आप जब भी इसका मिक्स करोगे वाटर के साथ, आपका इसका रेशियो का ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके प्लांट्स आपके आप भले के लिए दोगे तो फिर ज़्यादा होगा तो फिर प्लांट्स का कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए एक हिस्सा ये जो फर्टिलाइज़र है इसका आप यूज़ करोगे, और 10 हिस्सा इसमें आप वाटर
इसमें इंक्लूड करोगे, ठीक है। एक हिस्सा ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो टी है, ये एक हिस्सा, और 10 हिस्सा इसका वाटर। तो देखिए कैसे मैं मिक्स करती हूँ। एक हिस्सा में ये ले लूँगी, देखिए येलो कलर का, ये मैं मिक्स कर रही हूँ इसके। अब 10 हिस्सा इसमें, 10 भाग इसमें मैं वाटर मिक्स करूँगी। अब हो गया इसका मिक्सिंग। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हर पॉट में आप 100 to 150 ml, ठीक है, 100 to 150 ml आप इसको एवरी पॉट में ये आप यूज़ करोगे। तो मैं अब यूज़ करूँगी ये 100 ml। दे दूंगी फ्लावरिंग। एवरी फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए अमृत के समान होते हैं। मैंने पहले भी बताई हुई, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैं तो यूज़ करती हूँ, मुझे रिज़ल्ट मिला है, आप भी यूज़ करके देखो। और एक बात का आप ध्यान रखना, ये देने के बाद इसमें ऊपर से ये जो पॉट है ना, ये ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी वाइट सी हो जाते हैं। बहुत सारे फ्रेंड होते हैं कि डर जाते हैं। पहले मैं भी घबरा गई थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या हो, कोई फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं। बट नहीं, ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, ये यूज़ करने के बाद ऊपर में जो थोड़ी सी ये वाइट दिखाई देते हैं। बट 4 to 5 डेज़ के बाद ये ठीक हो जाते हैं। ये जब भी आप इसमें ये फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे, आप ध्यान रखना थोड़ी सी इसमें सनलाइट मिले, क्योंकि हम जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं वो हम सनलाइट के नीचे रखते हैं, तो कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और ये जो फर्टिलाइज़र है, आप 8 to 7 डेज़ आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। इससे ज़्यादा दिन आप स्टोर करके मत रखना, क्योंकि इससे ज़्यादा दिन आप स्टोर करोगे तो ये यूज़ करने के लायक नहीं होते, ये ख़राब हो जाते हैं। देखिए ये मेरे लेमन की प्लांट है, बहुत सारी कलियाँ इसमें आए हैं। मैंने 2 लेमन के प्लांट्स है, तो इसमें बहुत सारी कलियाँ आए हैं। तो मैं इसमें भी दूँगी 100 ml। और ये डलिया के प्लांट, अभी भी मेरे सारे डलिया के प्लांट में कलियाँ है, तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी मैं दे दूँगी। तो ये वीडियो और इसका जो यूजेस, इसका जो अप्लाई कैसा लगा बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।